मूवी के स्टार्ट में हम एक आदमी को देखते हैं जो इस समय ट्रेन में है। इस टाइम वो सो रहा है और जब वो जगता है तो उसे पता चलता है कि जिस स्टेशन पर उसे उतरना था वो पीछे छूट चुका है और अब ये ट्रेन कहीं और जा रही है। अब वो आगे जाके चेक करने के लिए जाता है, लेकिन तभी उसका पैर नीचे पड़े खून पर पड़ता है और वो फिसल कर गिर जाता है। वो इस खून को देख के काफी हैरान है और अब जब वो ट्रेन के दूसरे केबिन में देखता है तो यहाँ पर एक आदमी सूट पहने हुए था और वो लोगों को बुरी तरह से मार रहा है। सीन यहीं पर कट होता है और हम लियोन नाम के एक आदमी को देखते हैं। लियोन एक फोटोग्राफर है और उसकी कमाई का भी ये एकमात्र जरिया है। अब हम लियोन की गर्लफ्रेंड माया को देखते हैं जो वो एक वेट्रेस की जॉब करती है। दोनों ही आपस में शादी करना चाहते हैं, लेकिन उन दोनों के पास में ठीक ठाक जॉब नहीं थी। इसीलिए माया अपने एक फ्रेंड से कह के लियोन के लिए स्टूडियो में जॉब की अपॉइंटमेंट फिक्स करवाती है। अब अगले दिन लियोन माया के फ्रेंड जिसका नाम जर्गिस है उसके साथ में स्टूडियो जाता है। लियोन यहाँ स्टूडियो के ओनर सूजन से मिलता है। वो लियोन की फोटोग्राफी को देखती है, लेकिन उसे ये सब कुछ खास नहीं लगता। वो इन फोटोज को रिजेक्ट कर देती है और कहती है कि तुम्हें इससे कुछ बेहतर करना होगा। अब उसी रात लियोन को उसी ट्रेन के ड्रीम्स आने लगते हैं। ये वही ट्रेन है जिसमें लोगों को मारा जाता है। लियोन इसके बाद जग के उसी स्टेशन पर जाता है और वो ट्राई करता है कि इस बार कुछ अच्छी सी यूनिक फोटोज क्लिक कर पाए। इसी दौरान अब वो देखता है कि कुछ लोग मिलकर एक लड़की को परेशान कर रहे हैं। लियोन इसकी भी फोटो ले लेता है, लेकिन इसी के साथ में लियोन उस लड़की को इनसे बचा भी लेता है। वो लड़की उसको थैंक्स बोलती है और फिर वो अपनी ट्रेन के लिए चली जाती है। उसे ट्रेन में पहुंचने पर लेट हो रहा था, मगर एक आदमी अपने हाथ से ट्रेन के गेट को बंद होने से रोक लेता है। लियोन इसकी भी फोटो ले लेता है। वो लड़की अब ट्रेन में अपनी जर्नी के लिए रेडी है, लेकिन अब तभी वही आदमी इस लड़की को मार देता है। अब घर पर आने के बाद में लियोन सभी फोटोज को माया को दिखाता है। माया को ये फोटोज काफी अच्छी लगती हैं। अब जब लियोन न्यूज़पेपर पढ़ रहा था तो उसे वही लड़की की मिसिंग रिपोर्ट दिखती है जिसे उसने पिछली रात गुंडों से बचाया था। लियोन अब सीधा एक डिटेक्टिव के पास जाता है। वो बताता है कि इस लड़की को पिछली रात कुछ लड़के परेशान कर रहे थे। हो सकता है कि उन्हीं लड़कों ने उसके साथ में कुछ किया हो। लियोन उसे फोटोज भी दिखाता है, लेकिन डिटेक्टिव इस बात पर अभी कंफर्म होने के लिए राजी नहीं थी कि उस लड़की के साथ इन लोगों ने कुछ किया हो। लियोन अब यहाँ से निकलकर सूजन के पास जाता है। उसने जो इस बार फोटोज ली थी वो सूजन को दिखाता है और इस बार सूजन इन्हें देख के काफी खुश थी। वो उसे कहती है कि अगर तुम मुझे ऐसे ही पिक्स लाके देते रहोगे तो मैं ये फोटोज स्टूडियो में लगाऊंगी। लियोन इस बात पर काफी खुश था। लियोन के वापस अपने फ्रेंड के पास जाने के बाद वो इस बात पर अब सेलिब्रेट करते हैं। अब अगले सीन में हम उसी ट्रेन को देखते हैं जहाँ 3 लोग उसी ट्रेन में जर्नी कर रहे थे। इन तीनों में लड़की कहती है कि मुझे काफी डर लग रहा है क्योंकि मैंने इस ट्रेन के बारे में काफी स्टोरी सुन रखी हैं। उसका हस्बैंड उसे समझाने की कोशिश करता है कि हम सब तुम्हारे साथ में है, यहाँ सब सेफ है, लेकिन इसी दौरान अब वो किलर आता है। वो एक के सर पर हथौड़ा मारता है जिससे उसकी दोनों आंखें बाहर आ जाती हैं। दूसरा शख्स भी यहाँ मारा जाता है और लास्ट में जो लेडी बची थी उसका तो वो गला ही काट देता है। इस तरफ लियोन स्टेशन के बाहर बैठा हुआ था। लियोन इसी दौरान उसी आदमी को देखता है जो असल में किलर है। किलर वहां से निकलकर कहीं जा रहा था और लियोन अब उसका पीछा करते हुए उसकी फोटो लेने लगता है। फोटो में उसकी अंगूठी भी कैप्चर हो जाती है। लियोन उसका काफी दूर तक पीछा करता है, लेकिन किलर जान जाता है कि कोई उसका पीछा कर रहा है, मगर लियोन कहता है कि वो जस्ट उसकी कुछ फोटोज ले रहा था, जिससे वो किलर उसे छोड़ के अपने होटल चला जाता है। अब लियोन के घर जाने के बाद वो अपनी फोटोज को देख रहा था। वो यहाँ पर तभी नोटिस करता है कि ये तो वही आदमी है जो ट्रेन में था। लियोन को यह आदमी कुछ गड़बड़ लगता है और हो सकता है कि इसी ने उस लड़की के साथ में कुछ किया हो। लियोन अब उस किलर पर नजर रखना स्टार्ट कर देता है। उसका पीछा करते हुए उसे अब पता चलता है कि वो आदमी एक बुचर फैक्ट्री में काम करता है और वो डेली सबसे लास्ट वाली ट्रेन पकड़ता है। जब वो किलर ट्रेन में जा रहा था तो लियोन भी उसके पीछे ट्रेन में जाने वाला था, लेकिन इसी दौरान उसे एक पुलिस ऑफिसर रोक लेता है और उसे फोटोज क्लिक करने से मना करता है। इसी चीज में लियोन से ट्रेन भी छूट जाती है और हर रोज की तरह किलर आज भी उसी ट्रेन में एक और शख्स को अपना शिकार बनाता है। मगर इस दौरान हम देखते हैं कि उस किलर की अचानक से तबीयत खराब होने लगती है। इस बात का फायदा उठाकर जो घायल आदमी था वो अपने पास से नाइफ निकालकर उस किलर पर हमला कर देता है। दोनों के बीच में यहाँ पर आपस में झपट होती है। दोनों लोगों की आवाज अब इधर ट्रेन का ड्राइवर भी सुन लेता है और वो अब अपनी गन लाकर दूसरे बंदे को मार देता है। वो ड्राइवर किलर से कहता है कि तुमने मुझे काफी डिसअपॉइंट किया है, और हमें यहाँ पर किलर का नाम भी पता चलता है जो कि महोगनी है। अब इन सब के बाद में लियोन को हमेशा उसी ट्रेन के सपने आते रहते हैं। यहाँ वो किलर की जगह खुद ही को देखता है जो वो दूसरों का मर्डर कर रहा है। लियोन इस
इस बात से काफी परेशान हो चुका था, जिससे वो महोगनी को ढूंढने फिर से बुचर शॉप जाता है। लियोन वहां जाके महोगनी की फोटोज लेने लगता है, लेकिन इस बार महोगनी उसे देख लेता है। महोगनी उसे मारने के लिए उसकी ओर आ ही रहा था, लेकिन तब तक लियोन यहाँ से भाग जाता है। इधर माया लियोन के घर आती है। लियोन ने यहाँ अपने सारे फोटोज फैला रखे थे, जो वो सारे किलिंग और मर्डर से रिलेटेड थे। लियोन माया को बताता है कि ये सारी हत्याएं काफी सालों से हो रही हैं। इसमें पाए गए एक दोषी को पकड़ा गया था, लेकिन कोई भी सबूत न होने के चलते उसे छोड़ दिया गया। लियोन इन सब में कुछ ज्यादा ही पड़ रहा था, जिससे माया उसे ये सब छोड़ के अपने काम पर ध्यान देने को कहती है। इधर महोगनी रोज की तरह फिर से लास्ट में ट्रेन पर चढ़ता है। लियोन भी यहीं पर है और इस बार वो भी ट्रेन में चढ़ जाता है। लियोन दूसरे कैबिन में था और जब महोगनी अपने शिकार को मारने लगता है तो इधर से लियोन इस चीज के अब काफी सारी फोटोज भी ले लेता है। हम देखते हैं कि महोगनी अब उस डेड बॉडी के सारे कपड़े रिमूव कर रहा है। वो इस डेड बॉडी को ऐसे तैयार कर रहा है जैसे कि वो बुचर शॉप पर कोई जानवर को करता हो। महोगनी इसी दौरान लियोन को भी देख लेता है। लियोन भागने की कोशिश करता है, लेकिन महोगनी इस बार उसे पकड़ लेता है। महोगनी उसे बेहोश कर देता है और जब लियोन की आंख खुलती है तो वो अपने आप को लटका हुआ पाता है। इसी दौरान अब यहाँ पर कुछ क्रिएचर्स आते हैं। वो सभी लियोन की बॉडी पर कुछ निशान बना रहे थे। अब कुछ समय के बाद में जब फिर से लियोन की आंख खुलती है तो वो एक जगह पर अपने आप को अकेला आजाद पाता है। किलर ने उसे नहीं मारा, लेकिन उसके शरीर पर कोई निशान बना हुआ था। लियोन अब जल्दी से अपने घर जाता है। वो यहाँ पर माया से पूरी बात बताता है। वो कहता है कि ये सारे मर्डर्स महोगनी कर रहा था। उन सभी को मारने के बाद वह उनकी बॉडी को एक वीरान स्टेशन पर ले जाता है, लेकिन लियोन के पास में महोगनी को किलर साबित करने के लिए कोई भी सबूत नहीं था, क्योंकि उसका कैमरा जो था वो तो महोगनी ही ले चुका था। मगर फिर भी इस बात को कंफर्म करने के लिए माया अपने फ्रेंड के साथ में महोगनी के घर जाती है। यहाँ आकर अब माया वो सारे टूल्स को देखती है जो महोगनी मारने के लिए यूज करता है। अब इसी दौरान यहाँ पर महोगनी भी आ जाता है और वो जर्गिस को पकड़ लेता है। इधर माया को एक डायरी मिलती है। उस डायरी में सारी डेट्स और डिटेल्स लिखी हुई थी जब भी उसने मर्डर किया था। अब माया को भी लियोन की बातों पर यकीन होने लगता है। अब बाहर आकर माया अपने फ्रेंड को देखती है, लेकिन वो यहाँ नहीं था। उसे सामने महोगनी दिखता है, जिससे अब वो जल्दी से अपनी जान बचा के सीधा डिटेक्टिव के पास जाती है। वो डिटेक्टिव को बताती है कि महोगनी ट्रेन में लोगों को मार रहा है। डिटेक्टिव को इस बार भी माया की बातों पर यकीन नहीं होता, जैसा कि उसने लियोन की बातों पर यकीन नहीं किया था। वो उससे बल्कि कहती है कि महोगनी ने तुम्हारे खिलाफ कंप्लेन किया है क्योंकि तुमने उसकी डायरी चुरा ली है। माया की यहाँ पर हेल्प नहीं हो पाती, जिससे वो डिसाइड करती है कि वो अब खुद से कुछ करेगी। अब जब वो यहाँ से निकलने वाली थी तब इसी दौरान यहाँ वो डिटेक्टिव आ जाती है और वो उससे कहती है कि जितना जल्दी हो सके महोगनी को उसकी डायरी दे दो। इस बात से माया को उस पर गुस्सा आता है, जिससे वो उसी पर अब गन पॉइंट कर देती है। माया को शक होता है कि डिटेक्टिव भी उसी से मिली हुई है। माया उससे पूछती है कि उसका फ्रेंड कहाँ है, तो वो डिटेक्टिव कहती है कि तुम्हारा फ्रेंड उसी ट्रेन में है जो अब लास्ट स्टेशन पहुंचने वाली है। हमें यहाँ पता चलता है कि डिटेक्टिव महोगनी से मिली हुई है। अब इसके बाद में माया जल्दी से उसी ट्रेन पर जाती है, तो यहाँ जो हो रहा था उसे देख के वो काफी शॉक है। यहाँ पर कई सारे लोगों की डेड बॉडीज लटकी हुई थी और उन्हीं में उसका फ्रेंड जर्गिस भी यहीं था। जर्गिस अभी जिंदा था और अब जल्दी से माया उसे छुड़ाने लगती है। हम देखते हैं कि जर्गिस को काफी बुरी तरह से बांधा गया है। जर्गिस दर्द से चिल्लाता है, जिससे ये आवाज महोगनी को सुनाई दे जाती है। महोगनी इधर दूसरे डेड बॉडी को काट रहा था और अब महोगनी माया को मारने के लिए आगे बढ़ता है। माया उस पर फायर करती है, लेकिन उसका निशाना नहीं लगता। लियोन बाहर से ये सब देख लेता है और अब वो जल्दी से किसी तरह से ट्रेन को पकड़ के अंदर आता है। लियोन के अंदर आने के बाद यहाँ महोगनी और लियोन के बीच में अब फाइट होती है। फाइट के दौरान अब चाकू जर्गिस को लग जाता है और खून बहने की वजह से जर्गिस मारा जाता है। लियोन महोगनी के ऊपर काफी भारी पड़ रहा था। लियोन अब उसे मारते हुए उसे ट्रेन से बाहर फेंक देता है। अब लियोन को लगता है कि यहाँ सब ठीक हो गया, लेकिन इतने में ट्रेन एक सुनसान स्टेशन पर रुकती है। ट्रेन का ड्राइवर अब कैबिन में आता है और वो इनसे कहता है कि इन सभी डेड बॉडीज के मीट से दूर हो जाओ। अब हमें यहाँ पर पता लगने वाला है कि ये लोग आखिरकार लोगों को क्यों मार रहे थे। हम देखते हैं कि यहाँ कुछ क्रिएचर्स हैं जो वो इंसानों की बॉडीज को अब खा रहे हैं। इन दोनों ने ऐसा बिल्कुल भी नहीं सोचा था। अब वो दोनों जल्दी से यहाँ से निकलते हैं, लेकिन इतने में हम देखते हैं कि महोगनी वापस आ गया है। वो मरा नहीं है और वो आते ही लियोन पर हमला कर देता है। अब एक बार और दोनों के बीच में फाइट होती है। फाइट के दौरान लियोन महोगनी के गले में एक हड्डी घुसा देता है और अब महोगनी यहाँ पर मारा जाता है। अब ट्रेन का ड्राइवर यहाँ पर आके लियोन से बताता है कि ये क्रिएचर्स इंसानों के पैदा होने से पहले यहाँ पर धरती पर रह रहे थे। महोगनी का यही काम था कि वो इन सभी क्रिएचर्स को फीड करे। महोगनी ऐसा इसलिए करता था ताकि क्रिएचर्स को शांत रखा जा सके, नहीं तो ये काफी तबाही मचा सकते हैं। महोगनी
को ऐसा करते काफी समय हो गया था और उसकी बॉडी भी इस काम में उसका साथ नहीं दे रही थी। वो जान गया था कि ये काम अब लियोन कर सकता है, इसीलिए लियोन की बॉडी पर वो निशान दिया गया था। लियोन को इन सब बातों से काफी गुस्सा आता है। वो ड्राइवर पर अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है, लेकिन ड्राइवर उसका गला पकड़कर उसे टांग देता है। ट्रेन का ड्राइवर कोई नॉर्मल आदमी नहीं था, शायद वो भी इन क्रीचर से रिलेटेड है और वो लियोन की जेब को निकाल कर खा लेता है ताकि लियोन अब ये बात किसी और को ना बता पाए। ड्राइवर अब माया के पास में जाता है और वो माया को चीर के मार देता है। लियोन ये सब देखते हुए रोने के अलावा कुछ नहीं कर सकता। डिटेक्टिव को इधर जर्गिस और माया की मिसिंग रिपोर्ट टीवी पर दिखती है, लेकिन वो इस बात को दबा देगी। और भी ऐसे ही कुछ लोग हैं जो इस सोसाइटी से मिले हुए हैं। इधर लियोन भी किलर बन चुका है और जैसे महोगनी लोगों को मारता था अब वो भी मारा करेगा। और लास्ट में यहीं पर मूवी का एंड होता है। तो दोस्तों ये थी 2008 की एक हॉरर मिस्ट्री मूवी का एक्सप्लेनेशन। मूवी का नेम है द मिडनाइट ट्रेन। उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों ने मूवी के एक्सप्लेनेशन को एंजॉय किया होगा। मूवी का एक्सप्लेनेशन आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक करिएगा। चैनल पर अगर आप लोग नए हो तो सब्सक्राइब करिएगा। आज की वीडियो के लिए बस इतना ही, मिलेंगे अगली वीडियो में। तब तक के लिए बाय। जय हिंद, वंदे मातरम।